हेलो भाई, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग रेडी होके आए होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आप लोगों को कल हमने बताया था, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हम लोग किसका करेंगे? तो वॉइस का। क्योंकि जितना भी टेंस था सब मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका। आप लोग देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। हम लोग इसका आज प्रैक्टिस करेंगे और जो बढ़िया से रिवीजन करके आए हैं उसको यूँ मानिए कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और जो नहीं करके आए हैं, क्योंकि इसमें सब तरह का रहता है, अपने आप में कोई किया हुआ रहता है, कोई नहीं भी किया हुआ रहता है ठीक से, इसलिए हम उसको थोड़ा सा बताते हैं। ये सबके लिए काम आएगा, ऐसा नहीं कि आप रिवीजन कर लिए तो आपके लिए काम का चीज़ नहीं है। थोड़ा सा हम जो है बेसिक नॉलेज जितना भी है सब उसको हम थोड़ा करके बता देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका सेट मारेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? प्रेजेंट पढ़े थे, फिर पास्ट पढ़े थे, फिर फ्यूचर पढ़े थे। उसमें भी 3-3 पार्ट था, वो सभी पढ़े थे। अब हम पहचानने का नियम बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला यदि देख लीजिएगा क्वेश्चन तो आपको टेंस आना चाहिए कि कौन सा टेंस किस में लगेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, वॉइस का। और इतना कर लिए, जो इतना कर लिए हैं उसके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी दे उसको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि क्वेश्चन आपका पूछा रहे, उसमें क्वेश्चन पूछे कि प्रेजेंट में, यहाँ देख लीजिए पहले, यदि इज एम या फिर आर रहे, इज एम आर यदि रहे तो यूँ मान के चलें उसको कि ये प्रेजेंट है। कौन सा टेंस होगा? तो वह प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। और यदि वाज या फिर वेयर रहे तो वह कौन सा होगा टेंस? तो वह पास्ट टेंस होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इज एम आर यदि रहेगा तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। वाज वेयर यदि कहीं आपको दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। और यदि कहीं फिर आपको सेल दिखे या फिर विल दिखे तो इससे आप लोगों को क्या समझ जाना है कि यह जो है फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। यह कौन सा टेंस का होगा? तो फ्यूचर टेंस का होगा। ये 3 चीज़ आप लोगों को याद हो गई, दिमाग में फिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाद में कुछ नहीं करना है, जो करना है क्लास में ही सब कर लेना है, ठीक। ये आपका हो गया पहला पार्ट, टेंस पहचानने का। लेकिन यही तो सिर्फ नहीं रहेगा, आगे भी क्या रहेगा। यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, जैसे लाइक हो गया, वर्क्स हो गया, या फिर वर्क हो गया, हेल्प्स हो गया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ एस ई एस लगता है। हेल्प्स आपका जैसे सी हेल्प्स मी, तो सी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो उसमें क्या लगता है? एस या एस लग जाता है, इसलिए हेल्प्स लिख दिए। लर्न लिख दें, लर्न, टीच लिख दें। ये सब आपका क्या है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लोगों को दिख जाए इस तरह करके, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, इज एम आर कुछ भी नहीं दिखे, तो इससे आप लोगों को क्या समझ जाना है कि ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है। लेकिन कैसा है? तो ये सिंपल। हम लोग का एक सर थे, प्रोफेसर हैं मैथ का ऑनर्स में, वो सिंपल बोलते थे, ये एल ही होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट जो होगा कैसे होगा? ये सिंपल होगा, इसको ध्यान में रखना है आप लोग। उसके बाद यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आई एन जी दिखे, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जैसे आप लगाए लाइक, उसमें यदि आप आई एन जी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है आपको? लाइकिंग। जैसे लाइकिंग हो गया, वर्किंग हो गया, अर्निंग हो गया, फिर लर्निंग हो गया। आई एन जी का यदि फॉर्म रहे तो ये कौन सा टेंस में आ जाएगा? ये कहीं ना कहीं क्या होगा? तो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा सब आप लोगों को, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। लेकिन टेंस डिसाइड यही तीनों करेगा कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है। और उसके बाद भी वन करता है, क्योंकि जैसे ही इट्स मैंगो, कहने का मतलब उसमें क्या है कि सिर्फ इट्स दिया है, तो उसमें आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट मान के सिंपल प्रेजेंट उसको लेना है। और यदि सिर्फ भी टू दे दे, इसलिए हम सब एक एक करके बता दे रहे हैं, तुरंत रिवीजन हो जाएगा आपका।
यदि V2 दे दें, जैसे आपका हेल्प्ड हो गया, टॉट हो गया, ये V3 में भी टॉट होता है, हेल्प्ड हो गया, टॉट हो गया, वर्कड हो गया, किल्ड हो गया, ये TC ले लीजिए आप। V2 यदि सिर्फ दिखे आपको कोई सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ V2 दिखे तो उसको क्या ले लेना है, सिंपल पास्ट में। कौन सा पास्ट लेना है, सिंपल पास्ट। बाकी इज एम आर यदि लगे, वाज वेयर यदि लगे, वाज वेयर यदि लगे तो क्या लेना है, पास्ट लेना है। और सिर्फ V2 रहे तो उसको भी पास्ट लेना है। लेकिन सब हम एक एक करके बढ़िया से बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ इसको अभी खाली ध्यान में रखना है। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अभी सुन लीजिए, वही आपका काम आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आपको लगता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या करना है, यदि आपके पास हैव रहे या फिर हैज रहे, ठीक है, तो इसको परफेक्ट में लेना है। ये कौन सा टेंस का पहचान कराता है, तो ये परफेक्ट टेंस का कराएगा। और ये कैसा परफेक्ट कर देगा, तो ये प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हैड होता है। पास्ट में आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हैड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हैड यदि रहेगा तो इसके बाद हमेशा V3 आएगा, इसके बाद भी हमेशा V3 आएगा। ये कैसा होगा, ये भी परफेक्ट होगा। इतना समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अब देखिए आप लोग कैसे टेंस आप लोग उड़ाते हैं। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, वी डू नॉट लाइक इट। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम डू नॉट नहीं पढ़ाएं और डिड नॉट भी नहीं पढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डू जो लगता है, ठीक है, एक जरा इसको देखिए आप लोग। आप V1 पढ़ें, V2 पढ़ें, V3 पढ़ें, V4 पढ़ें और V5 पढ़ें, ये 5 आप लोग वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब का रूप। एक बी का फॉर्म होता है, ठीक है, ये बी का क्या होता है, फॉर्म होता है, जिसमें इसको प्रेजेंट में हम यदि ले लें, V1 में प्रेजेंट में यदि ले लें तो ये क्या हो जाता है, तो ईज हो जाता है, एम हो जाता है और आर हो जाता है। और जब ये बी पास्ट में चल जाता है तो ये आपका वाज हो जाता है और वेयर हो जाता है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं। और जब थर्ड फॉर्म में लेते हैं तो इसमें बीन हो जाता है। आप लोग देखे होंगे हम हैव बीन का यूज़ करते हैं और आपको बोलते भी हैं बीच में कि ये बी का फॉर्म है, इसलिए इसको बीन लिखते हैं, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। उसको दिखाने के लिए हम थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस का जब यूज करते हैं आप लोग तो उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं। यही बी का फॉर्म से बीइंग बना है, ठीक है, यही बी का फॉर्म से बीइंग बना है, क्योंकि चेंज करना कुछ ना कुछ सेंटेंस में अनिवार्य है, क्योंकि आपको पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और कुछ चेंज कीजिएगा तो ये सब आपका चेंज में आता है। और जब 5 फॉर्म की बात करेंगे तो इसका 5 फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इतना तक क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए इसमें कोई कुछ सोच रहा होगा कि डू नहीं पढ़ा है, तो देखिए डू का मतलब होता है कोई चीज़ करना, काम करना, कोई भी चीज़ करना डू होता है, किसी भी कार्य को करना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका आ जाएगा डू, सेकेंड फॉर्म में आपका आ जाएगा डिड और थर्ड फॉर्म में आपका आएगा डन। इस तरह लिखते हैं आप। तो बस यही फर्स्ट फॉर्म वाला जो है आपका डू होता है। फर्स्ट फॉर्म वाला क्या होता है, डू होता है, जिसमें ईज एम आर लगाया जाता है। और सेकेंड फॉर्म में आपका डिड आता है। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ही वर्क, ही जैसे वह कोई काम करता है, ही डज नॉट वर्क एनी प्लेस, वह कहीं भी काम करना नहीं चाहता है, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का 4 फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका डूइंग हो जाएगा, और 5th फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो डज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डज होगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना। कहीं डू यदि फॉर्म दिखे V1 में रहता है उसमें हम लोग डूइंग लगा देते हैं, और यहाँ डू डज का प्रयोग कर रहा है फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट में आपको हम बताएं हैं कि ईज एम आर जहाँ रहेगा, ईज एम आर जहाँ रहेगा उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका एक डू होगा और डज होगा। कैसे होगा, जैसे ही लगाते हैं, ही वर्क्स या फिर ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी। इसमें यस या ईएस क्यों लगाते हैं, कारण इसमें है कि इसमें जब सिंगुलर नंबर हो तो उसमें एस या ईएस लगाकर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डू डज हम लगा रहे हैं। यदि किसी का दिमाग में वायरस लग रहा है कि हमको बहुत कुछ इधर उधर नहीं जाना है, थोड़ा सा ही बता रहे हैं, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आएंगे और आपको फिर मज़ा आएगा। देखिए
जैसे यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि वी डू नॉट लाइक यू, वी डू नॉट लाइक यू। देखिए इस क्वेश्चन को, वी डू नॉट लाइक यू, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते हैं उसी तरह ये यू पहले आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू पहले आ जाएगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये है, यू पहले आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू में क्या है, V1 है, क्या है तो V1 है, तो इसमें ईज एम आर लगेगा, ईज यू के साथ आर लगेगा, तो आर लगा देते हैं, यू आर लाइक्ड, और हम लोग क्या करते हैं इसमें लाइक्ड लगाते हैं क्योंकि V3 लिखा जाता है, ईज एम आर के बाद V3, यू आर, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हो गया कि नोट भी दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर नोट होगा, तब ये लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है, और बाय वी का क्या हो जाएगा, आस हो जाएगा। इस तरह इतना कुछ हम बता चुके हैं, तो इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया है क्या, वो आप किताब में ही देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हम इसी से बता देंगे आप लोगों को, ठीक है, सब तो बना नहीं सकते हैं। जैसे दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू, यहाँ ये पैसिव वॉइस दे दिया, किताब यही होता है, हम लोग जो है अपने से बना के उसको कैसे आप लोगों को समझ में आएगा वो सब बताते हैं, और किताब में कहीं से भी उठा के देता है, यहाँ पैसिव दे दिया, बताइए अब आपको एक्टिव बनाना, इसमें आप तुरंत तो चेंज नहीं कर पाइएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, बाय यू जो होता है सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में चल जाता है, तो ये बाय हटा देना, यू पहले ले आएंगे, और हैज बीन दिया है तो हैज बीन लगाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं हैव प्लस या फिर हैज प्लस में क्या करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसमें हैज बीन दे दिया, बीन हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यू हैव थर्ड फॉर्म दे देंगे तो रिटर्न, और ये दिस लेटर यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, लेकिन ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, दे लाइक वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ लाइक क्या है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वाचिंग टेलीविजन एक ही साथ है, वर्ब का ये क्या है ऑब्जेक्ट है, वाचिंग टेलीविजन जो है एक ही साथ है, इसलिए इसमें क्या होगा आपका वाचिंग टेलीविजन इज लाइक्ड बाय देम, वाचिंग टेलीविजन इज लाइक्ड बाय देम, ठीक है। अब फिर दिया है दूसरा नंबर में क्या, बीज मेक हनी, बीज ये होता है मधुमक्खी, क्या बनाता है तो मधुमक्खी का रस क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है यार, मधु कहा जाता है ना, हाँ मधु ही तो बोला जाता है, तो वो रस ही है इसका, मेक हनी, तो क्या हो जाएगा हनी, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हनी इज मेड बाय बीज, हनी इज मेड बाय बीज, ठीक है। फिर देखिए इसमें डज नॉट दिया है, तो डज नॉट रहे या फिर डू नॉट डज नॉट रहे तो इसमें इज एम आर लगाना है, तो राम सीता डज नॉट लव राम, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम कहीं आपको एक पेज में बना के दिखाते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा प्लेस बड़ा कर देते हैं इसका, बढ़िया रहेगा, देखिए आप इसमें आपको यहाँ देखना है इसका आंसर, यहाँ दिया है क्या, बीज मेक हनी, सीता डज नॉट, ये तो बता दिए, 3 नंबर दिया है क्या, सीता डज नॉट लव बाय राम, लव राम, तो यहाँ पहले आपका राम आ जाएगा, ठीक है, इज एम आर होगा तो राम इज नॉट हो जाएगा, डज की जगह हम लोग क्या लगाए, इज लगाए, ठीक है, तो राम इज नॉट लव्ड, अब लव का थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लव्ड बाय किसके द्वारा तो सीता, ये आपका बन गया, ठीक है, राम इज नॉट लव्ड बाय सीता। चौथा नंबर में देखिए दिया है माई सिस्टर इज मेकिंग टी, सिस्टर माई सिस्टर एक है, इज एम आर इसमें दे दिया है, तो इज एम आर यदि दिया है तो ये आपका प्रेजेंट हो गया, इज है तो प्रेजेंट हो गया, और मेकिंग दिया हुआ है तो मेक का आईएनजी फॉर्म दिया, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी दिया है, मतलब ये क्या हो गया, इज एम आर से हम लोग प्रेजेंट टेंस समझ लिए, और आईएनजी लगाया मतलब कंटिन्यूस है, मतलब ये पूरा का पूरा टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मेकिंग टी है तो टी इज एम आर ही रहेगा, इज मेड इज बीइंग मेड बाय माय सिस्टर, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, टी इज मेड बाय माय सिस्टर, इज बीइंग क्योंकि आईएनजी का फॉर्म है तो इज बीइंग होगा, आईएनजी में क्या होता है बीइंग होता है, फिर इसको देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब बना लेंगे इसको, प्लेइंग क्रिकेट दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा क्रिकेट,
इज एम आर दिया है, प्रेजेंट है और ये कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा इज एम आर, आर दिया है प्रेजेंट है, आई एन जी दिया है तो कंटिन्यूस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें इसका क्या बन जाएगा, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, मतलब क्रिकेट इज, लेकिन क्या आ जाएगा बीइंग आ जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग, प्ले का प्लेड और बाय देम। यहीं से आपको याद कर लेना है, यहीं से आपको समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि आप फार्मूला इसका रटेंगे तो फिर वही रटने वाला बात हो गया, आपको समझ के बनाना है इसको, क्योंकि हम आपको टाइम दे के ये वाला बता रहे हैं। आप बहुत ऐसा होता है आप कहीं भी वीडियो देखेंगे डायरेक्ट उड़ा देता है, आपको समझ में आए या ना आए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर देखिए, समबडी हैज स्टॉलन माई बुक्स। तो माई बुक्स यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, समबडी सब्जेक्ट हो गया, हैज दिया है मतलब ये परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैड क्या होता है परफेक्ट, लेकिन पास्ट का होता है, हैड पास्ट परफेक्ट होता है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा इसमें हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग माई बुक्स हैव बीन, माई बुक्स हैव बीन स्टॉलन बाय समबडी, किसी के द्वारा मेरा बुक जो है चुरा लिया गया है, स्टोलन बाय समबडी, ठीक है। अब देखिए इसमें 7 नंबर क्या हो जाएगा, दे हैव वन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहली प्राइज जीता, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वन दिया थर्ड फॉर्म तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा पहले द फर्स्ट प्राइज, वन के बाद क्या है द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पहले हो जाएगा द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद इसमें क्या लग जाएगा हैज, क्योंकि एक प्राइज है तो हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि हैव है तो इसमें हैज लगेगा और हैज बीन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा वन थर्ड फॉर्म में ही हमेशा रहेगा, यहाँ जो रहेगा उसी में लिख देना परफेक्ट में, ठीक है। और बाय किसके द्वारा तो देम, तो यहाँ देम हो जाएगा, ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर क्या होगा, आवर टीम हैज बीन डिफीटेड, आवर टीम हैज बीन डिफीटेड दिया है, बाय देम यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है, बाय देम नहीं दिया है। हम किसी भी टीम में यदि हार जाते हैं कि हमारा टीम हार चुका है, ठीक है, हमारा टीम हार चुका है तो कोई दूसरे टीम से हारा होगा तो बाय देम लिखते, लेकिन वो नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि हाँ किसी और से ही टीम से हारे होंगे, तो इसमें लिखना क्या है, इसलिए इसको नहीं लिखा है, और ये पैसिव होता है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है उतना। अब बाय देम यदि लीजिएगा तो इसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि दे, ठीक है, दे के बाद इसमें क्या दिया है हैव बीन दिया है, हैव बीन लगाया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बीन हट जाएगा, बीन नहीं लगाएंगे, दे के साथ क्या लगता है हैव लगता है, दे हैव, और डिफीटेड हो जाएगा, दे हैव डिफीटेड बाय आवर टीम, बाय आवर टीम, उन लोगों से जो है मेरा टीम हार चुका है, ये हो जाएगा इसका। अब 9 नंबर देखिए, इसमें 9 नंबर में क्या दिया है कि कालिदास रॉट मेघदूत, कि कालिदास ने जो है मेघदूत लिखा है, रॉट दिया है V2 है और V2 पास्ट में आता है और सिर्फ V2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेघदूत पहले हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अब हमको जिसे बताना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये मेघदूत हो जाएगा, मेघदूत, और इसमें चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या लगता है पास्ट का है तो वाज वेयर लगेगा, तो मेघदूत वाज रिटेन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा तो रिटेन, और बाय किसके द्वारा तो कालिदास के द्वारा, तो कालिदास हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद 10 नंबर में दिया है क्या, द रामायणा वाज रिटेन बाय, देखिए बीच बीच में ये जो है मूड खराब करने के लिए देते रहता है कि पैसिव भी दे दिया है, तो चलिए आपको हम बनाने तो सिखा दिए, जैसे इसमें क्या दिया वाज और थर्ड फॉर्म दिया, तो वाज इज एम आर और वाज वेयर के साथ कैसा आता है तो फर्स्ट फॉर्म आता है, कैसे आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग जस्ट क्या देते हैं हेल्पिंग वर्ब देते हैं, तो इज एम आर वाज वेयर दिया है तो मतलब ये क्या हो जाएगा वाज रिटेन दिया है, ठीक है, तो इसमें वाज रिटेन दिया है V2 पास्ट और रिटेन कर दिया है मतलब पास्ट में है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, वाल्मीकि रॉट, रॉट क्या लिखा है द रामायण, रॉट द रामायण। देखिए पढ़ाई थोड़ा सा टफ है, ठीक है, आपको इसको समझना होगा, हैंडल करना होगा, बहुत कम समय में बहुत चीज़ पढ़ रहे हैं, और आपको जहाँ तक हमको लगता है जहाँ तक हमसे होता है हम आप लोगों को संभव प्रयास करके देते हैं इस तरह की ईजी हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर ईजी लगेगा,
ठीक है, क्योंकि हम भी 10th पार कर चुके हैं, हमको भी पता है कि स्टूडेंट को कैसे समझ में आता है। गांव घर का स्टूडेंट जो होता है इंग्लिश से उस सबको वैसे ही डर रखता है, उस सब का माहौल ही, खुद हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम क्या बताएं आपको, तो इस तरह होता है। आप थोड़ा ये सब जो है हैंडल कर लेते हैं, अब तो इस सब में दिक्कत नहीं होता है। तो कारण है इसके पीछे आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तब इसमें यदि और भी खखोर के आपको हम पढ़ाएं ना, तो कंपटीशन में हम लोगों का तो और ख़तरनाक है इसमें पढ़ाई। अभी तो आपको इसका 50% भी नहीं पढ़ा, 50% क्या मान के चलिए 10 से 15% पढ़ा है, अभी और बहुत ज़्यादा गहराई है इसमें, लेकिन उतना तो आप नहीं, आपको पढ़ना है। इसलिए उसमें देखिए, अब इसका यदि हम उल्टा बनाएंगे तो द रामायणा वाज V2 है तो वाज रिटेन बाय वाल्मीकि, ये आपका सेम आ जाएगा इसी में। तो ठीक है, वही है। अब इसमें दिया है क्या, विल दिया है और डू दिया है, विल दिया है और डू दिया है। विल का मतलब क्या होगा, फ्यूचर होगा। डू का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये सिंपल फ्यूचर है। तो ये बन जाएगा कैसे, डू के बाद आपका ऑल द वर्क दिया है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वन टाइम नहीं देखना है, वन टाइम बाद में हम लोग लगा लेंगे। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है। ये डू के बाद आपका वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है क्या, ऑल द वर्क है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ऑल द वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल द वर्क। उसके बाद इसमें सेल विल का चर्चा किया, तो वर्क के साथ क्या लगेगा, विल। ऑल द वर्क विल बी लगेगा, ठीक है, बी। उसके बाद डू का डन हो जाएगा, विल बी डन, और डन बाय हर। बाय हर, देखिए यहाँ बाय हर ऑन टाइम दीजिए, या फिर आप वन टाइम डन वन टाइम बाय हर दे दीजिए, दोनों में से आगे पीछे आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मोहन इनवाइटेड मी टू डिनर, मोहन ने जो है मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। तो इसमें इनवाइटेड जो दिया है ये V2 है, क्योंकि इसके बाद जो है V2 यदि नहीं रहता, सिर्फ थर्ड फॉर्म यदि रहता तो कुछ आगे पीछे इसका परफेक्ट रहता, हैव हैज हैड कुछ रहता, लेकिन सिर्फ इनवाइटेड दिया, मतलब ये V2 है। V2 यदि रहे, इनवाइटेड मी, किसको इनवाइट किया, तो मुझे। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, ये, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, इसलिए मी पहले आ जाएगा। तो यहाँ मी का क्या हो जाता है, आई होता है। तो आई और आई वाज क्योंकि V2 है तो वाज लग जाएगा। आई वाज इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड टू डिनर, आई वाज इनवाइटेड टू डिनर, और बाय हर, बाय मोहन, मोहन के द्वारा हमें जो है डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, बाय मोहन। ये आपका हो गया। हम हिंदी क्यों नहीं बताते हैं, कोई कुछ दिमाग में अपना ला रहा होगा इस तरह की, हिंदी भी बता दिया कीजिए, हिंदी क्यों नहीं बताते। देखिए भाई, हिंदी यदि हम आपको बताएंगे तो फिर इंग्लिश तो और ज़्यादा आपको टफ लगेगा, इसलिए इसको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कैसे बन रहा है। ये हिंदी पर आपको नहीं जाना है, हिंदी यदि सब जानने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपका वॉइस पढ़ा हुआ हो गया। हम आपको हिंदी भी यदि बताते चले ना तो फिर आपको और समझ में नहीं आएगा, ये हम फील कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी इसको कीजिएगा ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ सही बता रहे हैं आप, ठीक है। हिंदी मेरे लिए कोई टफ नहीं है, हम इसका इंग्लिश बता सकते हैं तो हिंदी भी बता सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी नहीं समझना है, ठीक है। हम सिर्फ इसको हैंडल करने बता रहे हैं आप लोगों को, सब आप तुरंत समझ जाइएगा ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए जैसे बनाने सिखा रहे हैं उसको यदि समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, तब फिर आपका क्लियर जो है बढ़िया से होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। 13 नंबर आप देखते हैं, नो वन कैन चेंज दिस प्रोग्राम, कैन दिया है, इसको छोड़ देते हैं। अभी ये मॉडल का है जिसमें कैन कूड मे माइट ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये एक दिन पढ़ाएंगे, उसमें बी का सिर्फ खेल है, बस बात खत्म हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता। थोड़ा सा इसको हम सब बना देते हैं, 15 से 20 को क्वेश्चन है। एवरीबडी नोज दिस फैक्ट विल, नोज क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, नो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वर्ब का जो है ये क्या है, वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब दिस फैक्ट, ये क्या है, दिस फैक्ट इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये कैसे बन जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें हो जाएगा आपका दिस फैक्ट, दिस फैक्ट, दिस फैक्ट इज हो जाएगा, इज एम आर लगेगा, इज हो जाएगा, दिस फैक्ट इज नॉन, दिस फैक्ट इज KNOWN नॉन वेल, दिस फैक्ट इज नॉन वेल अच्छा होता है, ये अलग बात हो जाता है, इसलिए इसमें वेल लिखी बाद में। बाय एवरीबडी, आप एवरीबडी नहीं भी यहाँ लिखेंगे ना तो आपका चैन काम चल जाएगा, एवरीबडी ये है आपका। उसके बाद फिर देखिए आप, द मैड डॉग बाइट 5 चिल्ड्रेन, द मैड डॉग बाइट, बीट है, V2 दिया हुआ है इसमें, ये V2 है, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया, V2 है, सिर्फ V2 है। द मैड डॉग एक ही है, पागल कुत्ता, उसने 5 बच्चों को काटा,
बीट V2 है तो काटा, इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 चिल्ड्रंस हो जाएगा पहले, यहाँ 5 चिल्ड्रन वाज, 5 चिल्ड्रन है तो वेयर हो जाएगा वेयर बीटेन, इसका V3 क्या हो जाएगा बीटेन, और बाय क्या हो जाएगा बाय द मेड डॉग, बाय द मेड डॉग, ये आपको लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या करना है, ऑल हर फ्रेंड्स लाफ्ड एट हर। अब देखिए यहाँ भी क्या है V2 है और ये क्या हो जाएगा पास्ट, लेकिन सिर्फ V2 है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एट हर दिया है, एट हर दिया है तो हर को हम लोग क्या लिख देंगे सी लिख देंगे, मतलब ये हो गया सी, और ये V2 है तो सी वाज लाफ्ड एट, उस पर हंसा गया, एट बाद में फिर बीच में भर दिए, क्योंकि जो यहाँ बच जाता है ना उसको पहले लिख देना, उसके बाद बाय दे के फिर जो बच जाता है ऑल हर फ्रेंड्स इसको लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने से एक बार बनाइएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब जिस तरह है उसी तरह बताना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, लेकिन एक दो बार देखने के बाद बनाने के बाद आपको भारी नहीं लगेगा। हालांकि हम पूरा यहाँ दे दिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम दिखा देंगे पूरा। ठीक है, तो जो नहीं बनेगा इससे देख लेना है बाद में। बाय ऑल हर फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ क्या दिया, सी रॉट मी, देखिए इसमें भी V2 है, सी रॉट मी अ लेटर। अब इसमें मी क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मी, वर्ब का क्या हो गया ऑब्जेक्ट मी हो गया, इसमें ये क्या होगा सिंपल पास्ट हो गया, और इसमें ईज एम आर लगेगा, ईज एम आर बोल रहे हैं, वाज वेयर लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कैसे हो जाएगा, मी की जगह क्या हो जाएगा आई, अ लेटर बीच में लगा देंगे, आई हो जाएगा, क्योंकि मी अ लेटर सब नहीं लगाना है, मी यहाँ लगे, थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा आपको बीच बीच में। उसके बाद इसमें मी की जगह क्या लगाएंगे हम, आई लगाएंगे, आई के बाद क्या लग जाएगा आपका वाज लग जाएगा, आई वाज रॉट का रिटेन हो जाएगा, आई वाज रिटेन बाय हर, या फिर आई वाज रिटेन अ लेटर बाय किसके द्वारा, हर, सी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। चेंज करने में पहले भी सिखा दिए आप लोगों को। 18 एक दो और बचा है, आवर प्लान्स हैव बीन, देखिए इसमें हैव बीन लगा दिया, बीन जैसे लगा दिया मतलब ये क्या बना दिया पैसिव वॉइस बना दिया, और हम लोगों को एक्टिव वॉइस बनाना, इसको छोड़ देते हैं। आप लोग को बता दिए हम 2-3 पहले, यदि बना पाइएगा तो आप लोग बना लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, आवर इनमी हैव फॉइल्ड आवर प्लांट्स, आवर इनमीज हैव फॉइल्ड आवर प्लांट्स। ठीक है, आप बना लीजिएगा इसको। अब देखिए इसमें क्या बचा है आपके पास, एक चीज़ थोड़ा सा बचा है इसमें, क्या सी टुक नो नोटिस ऑफ हिम, सी टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो हम लोग क्या इसका बनाएंगे, टुक टेक का V2 है, टेक टुक टेकन होता है तो ये V2 है, तो इसमें वाज वेयर लग जाएगा, और ये सिंपल पास्ट हो गया, तो ये वाज वेयर यदि हम इसमें लगा देंगे, सिर्फ V2 है वाज वेयर लग जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा ऑन नोटिस ऑफ हिम, तो ये हो गया इसका नो नोटिस ऑफ हिम, उसके लिए कोई नोटिस नहीं है, सी टुक उसके लिए कोई नोटिस नहीं लिया गया है, इसमें हो जाएगा आपका हिम का नो नोटिस ऑफ हिम वाज टेकन बाय हर, इसमें क्या हो जाएगा नो नोटिस ऑफ हिम वाज टेकन बाय किसके द्वारा, तो सी का है तो हर हो जाएगा, सी का है तो बाय हर। उसके बाद 20 नंबर देख लेते हैं लास्ट, बाकी सब क्वेश्चन तो बन गया है। दे विल हैव फाउंड आउट द सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, बाद में सॉल्यूशन का दिया, बढ़िया दिया, फाउंड आउट द सॉल्यूशन, तो इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, द सॉल्यूशन, आउट द सॉल्यूशन है। देखिए इसको हम चेंज करके एक तरह से और भी बना सकते थे, हिम को हम सिर्फ यदि ले लेते, ठीक है, हिम को सिर्फ यदि हम ही ले लेते, ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन ना अकेला बच जाता, तो ये क्या हो जाता, ही वाज टेकन नो नोटिस ऑफ बाय हर, ये इस तरह बन सकता था, लेकिन आप इसको ऐसे बनाइएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा यहाँ। ठीक है, इसलिए हम इसको बता दिए, आप जैसे कंफ्यूज ना हो, हम तो क्या हम तो बना लेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में बनाना दिक्कत तो आपको है ना। ठीक है, ये देखिए अब हैव फाउंड दिया आउट ऑफ द सॉल्यूशन, तो फाउंड आउट सिर्फ छोड़ दीजिए, इसमें सॉल्यूशन से आप ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा द सॉल्यूशन को बाद में आउट कर देंगे, द सॉल्यूशन हैव दिया विल हैव दिया, तो ये क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, विल हैव क्योंकि फ्यूचर है, और ये फाउंड है तो परफेक्ट है, तो द सॉल्यूशन
द सॉल्यूशन विल हैव फाउंड, विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन फाउंड, क्योंकि परफेक्ट है तो बीन लगेगा उसमें, फाउंड आउट और किसके द्वारा, बाय देम, उन लोगों के द्वारा जो है सॉल्यूशन आउट कर दिया गया, बाय देम। ये आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए आप इसको भी ले लीजिए और इसको आप बनाने की एक्सरसाइज 2 बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मोबाइल का किसी का क्वालिटी यदि कम है तो उसको बढ़ा के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि आप इसको यदि भूल जाएँ कहीं तो इसको बना सकते हैं, ले लिए होंगे, और इसको तो ले ही लीजिएगा, ठीक है। और एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। थोड़ा सा 1-2 बार बना लीजिएगा, बाकी आपका बन जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी अब आपका पूछ रहा है तो बनाना पड़ेगा ही ना, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।